मैं साउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। पिछले दिनों सत्ता दल बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद मुल्क भर में नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। देखते ही देखते खाड़ी देशों ने भी भारतीय राजदूतों को तलब कर अपनी विरोध दर्ज कराई, जिसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। बावजूद इसके विरोध कम होता नहीं दिख रहा है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद विरोध में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश के कई हिस्सों में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर पथराव और आगजनी भी हुई। आज कैमूर जिला के चैनपुर प्रखंड के बीर गांव में भी लोगों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। आपको सीधे लिए चलते हैं बीर गांव, जहां हमारे सहयोगी दीवान शाहनवाज खान है। कैमूर जिला के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के बीर गांव में मौजूद हूं और आपको बताते चले कि पिछले दिन बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा एक मोहम्मद साहब के ऊपर विवादित टिप्पणी दिया गया था। इसको लेकर कई शहरों में जो है आक्रोश मार्च निकाला था। मुस्लिम समुदायों के बीच जो है भारी आक्रोश है। इसी सिलसिले में और बीर गाँव में लोगों के द्वारा जो है आक्रोश मार्च निकाला गया है और हम यहाँ की तस्वीर भी दिखाएंगे और लोगों से हम बात करेंगे। बातचीत के दौरान हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की क्या राय है। बीजेपी के पास कारकुनों ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिद्दर हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही बेतुकी, नाज़ीबा और भद्दी बातें कही हैं, जिससे देश के 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को ज़बरदस्त ठेस पहुँची। पार्टी से उन्हें महज निकाल दिया गया है। किसी को 6 साल के लिए निकाला है, किसी को पार्टी से निकाल दिया गया है। ये कोई सज़ा नहीं है। देश में कानून है और कानून का इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई हो जो दूसरे के लिए इबरत बने, ताकि कोई कभी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी मज़हब के रहनुमा के बारे में कोई ऐसी विवादित टिप्पणी या कोई ऐसी भद्दी बात ना कहे जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। हमारा मुतालबा यही है, हम सारे लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं कि पार्टी से निकालना ये कोई सज़ा नहीं है। हमारा मुतालबा है कि ऐसों को गिरफ्तार किया जाए और देश के कानून के मुताबिक सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी उन्हें सज़ा दिलाई जाए। तमाम लोग, बीर गाँव के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान के कानून की पैरवी करते हैं। भारतीय संविधान की धारा 25 से 28 तक के दरमियान जो हमको मजहबी आज़ादी दी गई है, जिसको हम राइट टू रिलीजन कहते हैं, राइट टू रिलीजन के एतबार से हिंदुस्तान में ये हमारा हक है कि हम अपने मज़हब की पैरवी करें और किसी दूसरे मज़हब के लोगों की बुराई न करें। जैसा कि इस्लाम में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कहना है कि आप किसी दूसरे के मज़हब को बुरा भला नहीं कह सकते। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नुपुर शर्मा की बर्खास्तगी, उनका बर्खास्त होना ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की उसी संविधान के एतबार से, जिस संविधान के एतबार से हिंदुस्तान चल रहा है, तो हम अपने संविधान के एतबार से FIR में जो धाराएं लगी हुई हैं उन धाराओं के हिसाब से नुपुर शर्मा पे कार्रवाई हो, क्योंकि इस्लाम अमन का मज़हब है। हम कभी किसी तरह के उपद्रव की कभी पैरवी नहीं करते। हाँ, ये बात और है कि हमारे जुलूस में जब कुछ दूसरे लोग घुस जाते हैं और वो उसको उपद्रव की शक्ल दे देते हैं, इस्लाम कभी इसकी पैरवी नहीं करता और हम इसकी मुखालफत करते हैं। हम उपद्रव नहीं चाहते, बल्कि हिंदुस्तान के आइन के हवाले से शांतिपूर्वक अपनी बात कहना चाहते हैं, जिसका हमको संविधान ने हक दिया। सर, वहाँ को गिरफ्तार किया जाए और हिंदुस्तान के कानून के दायरे में उनके सजा दी जाए। वहीं लोगों ने कहा कि इस्लाम मजहब अमन, चैन और शांति का पैगाम देता है। पत्थर और आगजनी करने वाले मुसलमान नहीं, वह इस्लाम विरोधी हैं। वहीं लोगों ने कहा कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बीजेपी ने पार्टी से निलंबित तो किया है, लेकिन फिर दूसरी तरफ उसे सुरक्षा दिया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी की दोहरी नीति है। इस नीति से अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को आज़ादी है। किसी के धर्म पर
के ऊपर टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। उसे संविधान के अनुसार सजा का भी प्रावधान है, जिसे कानून के तहत कार्रवाई की जाए। लोगों ने नुपुर शर्मा का पुतला दहन किया और सरकार से गिरफ्तारी की मांग की। बिहार लाइव 24 के लिए चैनपुर से दीवान शाहनवाज खान की रिपोर्ट।